मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में, है ना। फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं और फिर चेंज करने के बाद हमारी कौन सी डेसिमल बनती है, ये आज मैं आपसे बात करूँगा, है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। आप जानते भी होंगे, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो बच्चे हिंदी में कहते हैं इसे भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में अगर बात करें तो होता है भिन्न। ये P अपॉन क्यों की फॉर्म में होता है, P अपॉन क्यों के रूप में होता है, यानी कि P बटे क्यों। और P और क्यों हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक हैं। पूर्णांक हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। P हमारा नेगेटिव पूर्णांक भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और जीरो इंटीजर भी हो सकता है ना। लेकिन क्यों हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है लेकिन जीरो इंटीजर नहीं हो सकता, जीरो पूर्णांक नहीं हो सकता है ना। ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर वो होता है जिसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें और P और क्यू दोनों इंटीजर्स हो हमारे, यानी कि दोनों पूर्णांक हो, लेकिन क्यों हमारा जीरो ना हो। ठीक है, जिस प्लेस पे P लिखा हुआ है यानी कि लाइन के जो ऊपर होती है संख्या, जो भी इंटीजर होता है उसे अंश बोला जाता है, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है, यानी कि P हमारा न्यूमरेटर है। और जहां लाइन के नीचे जो चीज लिखी होती है ना, उसे हर बोला जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर बोला जाता है। ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। ठीक है, तो वो एक फ्रैक्शन बनती है, भिन्न बनती है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 2-3 फ्रैक्शन के, 2-3 भिन्न के। पहले मैं भाग देता हूँ 7/4। तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो 7 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा, 4 एकन 4, बचेंगे 3.0, 4 सते 28, 2 0, 4 पंजे 20। यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया, है ना। तो हमारा ये भाग खत्म हो गया। तो आंसर आया 7/4 का 1.75। ठीक है, जैसे ऐसे ही अगर मैं बात करूं 17 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, चलिए करते हैं। 17 को मुझे 8 से भाग करना है, 8 दूनी 16, बचा 1.0, 8 एकन 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40, रिमाइंडर 0, है ना। लास्ट हो गया तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आया 17/8 का 2.125। एक और डेसिमल में लेता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं 8/3, यानी कि 8 को 3 से मैं डिवाइड करता हूं, इधर कर देता हूं। 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से भाग करूंगा तो 3 दूनी 6, बचे 2.0, 3 छके 18, बचेंगे 2, फिर 0, 3 छके 18, फिर बचे 2, फिर 0, 3 छके 18, फिर बचे 2। तो इसमें आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि हर बार हमारा रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 2-2 बचता जा रहा है हर बार, और फिर ये डिजिट हमारा रिपीट होता जा रहा है ना। दूसरी चीज ऐसा ही, अगर मैं इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर है 2.666 और ये रिपीट होता चला जाएगा लास्ट तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे एक और मैं करूं 20 को मैं 11 से अगर मैं भाग दूं, 11 एकन 11, बचे 9.0, 11 8 88, बचे 2 0, 11 एकन 11, 11 एकन 11, बचे 9, तर लिया 0, 11 8 88, बचे 2 0, फिर करेंगे 11 एकन, यही चीज़ यानी कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं 20/11 को लिखूं तो ये आएगा 1.818181 ऐसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया,
तो इसमें एक बात पाई होगी हमने, दो तरह की डेसिमल हमारी निकल के आई हैं। एक डेसिमल तो वो जिसमें हमारा शेषफल शेष यानी कि लास्ट में आके शेषफल हमारा 0 रह गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। भाई इस वाले को भी भाग किया, लास्ट में रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 हो गया, इस वाले में भी लास्ट में रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ गया। लेकिन ये जो दो फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज किया है, भाग किया है, उसमें रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, मतलब आगे भी अगर भाग करते चले जाओगे रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना। एक तो वो फ्रैक्शन होती हैं जिन्हें पूरा पूरा भाग दे दिया जाता है यानी कि शेषफल हमारा 0 आ जाता है और पॉइंट में हमारा आंसर आ जाता है। एक हमारी फ्रैक्शन वो होती हैं जिन्हें कितना भी भाग दे लो, पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट तक भाग देते चले जाओ, कभी भी यहाँ शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो एक कॉमन बात जरूर होती है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा रिपीट होना जरूर स्टार्ट हो जाता है। अगर या तो 0 ही आ जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो हमारा शेषफल रिपीट होना स्टार्ट जरूर हो जाएगा, है ना। कुछ डिजिट के बाद, हो सकता है एक ही डिजिट के बाद हो, 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, 4 के बाद हो, 10 के बाद हो, कितने के भी बाद। और जब डिजिट यानी कि रिमाइंडर हमारा शेषफल रिपीट होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब हमारा आंसर में भी वहीं से ये डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारा हर बार 2 2 2 रिमाइंडर आ रहा तो हमारा यहाँ भी सेम डिजिट आएगा पॉइंट के बाद। अगर ये भी डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि रिमाइंडर हमारा 2 डिजिट के बाद अगर वही सेम आ जाता है पहले वाला, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो दो तरह की हमारी डेसिमल बनी, एक जिसमें कोई डिजिट हमारा यानी कि रिपीट होता है, एक जो यानी कि खत्म हो जाती है, रिमाइंडर 0 हो जाता है ना। तो जरा इस बात को कॉपी करो, थोड़ा सा उतार लो, फिर मैं आपको इनके नाम बताता हूं, क्या इन्हें बोला जाता है और कैसे कैसे इन पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए बच्चे, तो अब मैं आता हूं डेसिमल पर। डेसिमल मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो दशमलव। तो बच्चे दशमलव दो तरह की होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की अगर हिंदी में बात करूं तो शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हिंदी में बात करूं तो अशांत दशमलव, है ना। ये कौन सी होती हैं? जिसमें यानी कि पॉइंट के बाद पूरा पूरा आंसर आ जाता है यानी कि शेषफल 0 बच जाता है, जिसमें वो होती है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। जैसे मैं कुछ भी लिखूं 23.7532 खत्म हो जाएगा यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट लास्ट हो जाएगा, एंड हो जाता है। जैसे 1.238, जैसे 0.921, जैसे 0.345896, यानी कि कितने भी डिजिट हो सकते हैं, कितने भी अंक हो सकते हैं, लेकिन लास्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कोई अंक नहीं होगा, तो उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर हम बात करें तो बच्चों ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी रिपीटिंग डेसिमल और एक होती है हमारी नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति वाली, जिसमें यानी कि कोई ना कोई अंक पुनरावृत्ति होता है, बार बार रिपीट होता है, और एक जिसमें कोई अंक रिपीट नहीं होता है ना। ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे मैं बात करूं 15.7777 ऐसे करके, है ना। दूसरा अगर मैं लिखूं 18.131313 ऐसे करके। तीसरी अगर मैं बात करूं 0.123123 123 करके,
रिपीट होंगी, है ना। ये एंड नहीं होती हैं, लास्ट नहीं होगा इनका, लेकिन रिपीट जरूर होगा कुछ ना कुछ। हो सकता है एक डिजिट पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो बार बार, हो सकता है 2 डिजिट रिपीट हो बार बार, हो सकता है 3 डिजिट रिपीट हो बार बार, या ऐसा भी होता है यानी कि पॉइंट से पहले तो कोई जीरो हो या कुछ भी हो या ना हो, पॉइंट से पहले तो कुछ हो या ना हो। जैसे कुछ लिख भी देते हैं, चलो 131.54321711717 ये ऐसे इतना तरह की हमारी रिपीटिंग डेसिमल होती हैं। अब इनको लिखने का एक और भी तरीका होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए रिपीटिंग डेसिमल जो होती हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है, इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो इनको लिखने का एक और तरीका ये होता है, 15 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में 15 लिख देंगे पॉइंट, फिर जो डिजिट रिपीट हो रहा है हमारा वो डिजिट लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, तो ये जगह 15.7 के ऊपर बार हो जाएगी ये, है ना। जैसे इसको अगर मैं लिखूं 18.13 के ऊपर बार हो जाएगी, यानी कि जिसके भी ऊपर हम बार लगाएंगे इसका मतलब ये होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। कहां तक रिपीट हो रहे हैं? अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं लिखूं 0.123 के ऊपर बार हो जाएगी, इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट होता जा रहा है लास्ट तक, है ना। जैसे मैं इसको लिखूं 131.5432 रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, रिपीट केवल 171717 हो रहा है, तो केवल हम 17 के ऊपर बार लगाएंगे, बाकी 5432 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, केवल 171717 रिपीट होगा अप टू इन्फिनिटी, तो केवल 17 के ऊपर हम बार लगाएंगे। तो ये वाली डेसिमल होती है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन सी होती हैं? जैसे ये ना तो टर्मिनेट होती हैं और ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट होता है, ना ही एक डिजिट, ना ही 2 डिजिट, ना ही यानी कि कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज नहीं बनती है रिपीटेशन की, है ना। जैसे मैं लिखूं इनकी बात करूं 23.00100010001 ऐसे करके। दूसरा अगर मैं लिखूं जैसे 0.235984521863, मतलब खत्म भी नहीं होगी, कहीं एंड भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होती है ये डेसिमल, और कुछ रिपीटेशन भी नहीं होता है। जैसे इनमें बार बार रिपीटेशन की एक सीरीज बन जाती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मैं और भी एग्जांपल लिख दूं 543.92186918 की जगह चलो कुछ भी लिख दें 73269, मतलब कोई भी रिपीटेशन भी स्टार्ट नहीं होगी और क्या होगा, दूसरी बात टर्मिनेट भी नहीं होगी। तो इन्हें बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो डेसिमल कितने तरह की हुई? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, ये वो डेसिमल होती हैं जब फ्रैक्शन को यानी कि भाग किया जाता है, डेसिमल के रूप में उसे चेंज किया जाता है, तो उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, बच जाता है, तो वो होती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिपीटिंग डेसिमल कौन सी होती है? जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है ना, कोई ना कोई रिमाइंडर हर बार बचता चला जाता है, और उसी कारण से हमारा जो आंसर आता है, भागफल जो आता है, कोशेंट जो आता है, उसमें भी हमारा पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, कितने भी रिपीट हो सकते हैं, तो लेकिन होते जरूर हैं। और ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऐसी होती हैं, इन्हें कभी फ्रैक्शन के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, ये कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर P/Q के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन एक लिखी हुई है, उसको हम भाग दे के दशमलव में चेंज करते हैं, तो वो या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगी या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगी। ये कभी भी नहीं बनेगी जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएं। ये वैल्यू, इस तरह की वैल्यू आती है हमारी रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे √3 की वैल्यू ये वाली आएगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √2 की वैल्यू ये वाली आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √5 की वैल्यू ये वाली आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। तो जो ये वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो हमारी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कौन सी होती है बच्चों, इरेशनल नंबर्स, यानी कि
अपरिमेय संख्याएं। टर्मिनेटिंग डेसिमल 7 दशमलव हमारी परिमेय संख्या होती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीटिंग डेसिमल होती हैं, अशांत में भी जो हमारी पुनरावृत्ति दशमलव होती हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं, वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होती है वो इरेशनल नंबर होते हैं, वो उनको हम कभी भी P/Q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। देखो ये वाली डेसिमल को अगर हम P/Q के फॉर्म में दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई, नीचे लाइन खींचेंगे अपॉन में 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 लगा देंगे, नीचे लिखा होगा आपने, है ना। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी, और इनको भी करने का तरीका होता है। आगे आने वाली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जो मैं आपको करवाऊंगा भी, कि इन्हें फ्रैक्शन में यानी कि चेंज कैसे किया जाता है, P/Q के फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है। ये भी चेंज हो जाती है, ये भी, यानी कि ये वाली डेसिमल P/Q के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। भाई जब ये P/Q से ही चेंज करके डेसिमल में बनी है तो इसका मतलब इनको चेंज करके फिर फ्रैक्शन में भी बनाया जा सकता है ना। लेकिन ये ना तो फ्रैक्शन से बनी है और ना ही इन्हें चेंज करके फ्रैक्शन में बनाया जा सकता है, इसलिए जिसे फ्रैक्शन के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो वाली हमारी कौन सी होती है, इरेशनल नंबर होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बात भी की थी, है ना। अब मैं आपको बात करूंगा यानी कि आपसे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि कौन सी ये बनती है डेसिमल और कौन सी ये डेसिमल बनती हैं, है ना। इसके बारे में अब मैं आपसे बात करूंगा। चलिए बच्चे, अब मैं क्या कराने वाला हूं कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगी और कौन सी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगी, है ना। कौन सी टर्मिनेटिंग होंगी और कौन सी हमारी रिपीटिंग होंगी, है ना। फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी, मैंने अभी बताया, या वो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल होंगी, है ना। तो टर्मिनेटिंग कौन सी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल कौन सी होती है, वो मैं आपसे बात करूंगा। देखो, जब भी हमारा डिवाइजर यानी कि जिससे भाग देते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन का भिन्न का हर से हम भाग देते हैं, डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है, तो डिनोमिनेटर जब भी हमारा क्या होगा, 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा, तो क्या होगा, तो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। कैसे, जैसे 2 की पावर 1 की अगर मैं बात करूं तो 2 होता है, 2 की पावर 2 की बात करूं तो 4 होता है, 2 की पावर 3 की बात करूं तो 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, है ना, 2 की पावर 64, ऐसे। तो अगर मैं 2 से भाग करूंगा, 4 से करूंगा, 8 से करूंगा, 16 से करूंगा, 32 से, 64 से, 2 की पावर किसी से भी अगर मैं भाग करता हूं तो हमारा डेसिमल आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। या 5 की पावर से भाग करूं, जैसे 5 की पावर से भाग करूं, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 5 5 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, है ना। और बात करें अगर 5 की पावर 5 33 25 ही होता है, 15 625, है ना। ये यानी कि अगर मैं 2 की पावर से भाग करूंगा या 5 की पावर से या इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से, किसी से भी, यानी कि मैं 5 गुना 2 से भाग कर दूं, 10 से भाग कर दूं, या 25 गुना 2 से भाग कर दूं, 50 से भाग कर दूं, या 5 गुना 16 से भाग कर दूं, 80 से भाग कर दूं, यानी कि इन दोनों की किसी भी मल्टीप्लाई से भाग कर दें, यानी कि इसकी गुना इससे कर दो, इससे भाग करो तो भी, है ना, किसी से भी, मतलब 25 की गुना मैं 2 से, 25 की गुना 4 से करूं, यानी कि 100 से भी भाग कर दूं तो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। भाई 16 की गुना 25 से करो, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, तो 400 से भी भाग करूंगा तो भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगी। यानी कि या तो 2 से या 5 से या इन दोनों की गुणा, किसी की भी गुणा कर दो, इसकी इसमें कर दो उससे भाग कर लो, इसकी इसमें गुणा कर लो उससे भाग, किसी की भी, यानी कि 2 की अगर 5 की केवल पावर होगी हमारी डिवाइजर में, हमारे डिनोमिनेटर में, तो हमारी हमेशा कौन सी डेसिमल आएगी बच्चों, तो हमेशा हमारी डेसिमल टर्मिनेटिंग होगी, शांत होंगी, है ना। जैसे मैं भाग करके भी दिखाता हूं आपको, जैसे भाई 17 को मैं 2 से भाग कर लेता हूं, चलो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 1 पॉइंट लगाओगे
सॉरी पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 2 पंजे 10, रिमाइंडर 0 आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिमाइंडर जिसमें 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसे मैं 4 से भाग करूं 17 को, चलो किसी भी नंबर को, ये नहीं 17 को, किसी भी नंबर को 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16, बचेगा 1 और ताल लेंगे 0.0, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 0 4 पंजे 20, रिमाइंडर 0, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। चलो मैं 5 से भाग करता हूँ, मैं आपको 17 को ही भाग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी नंबर को भाग कर लेना आप। 17 को अगर मैं 5 से भाग करूँगा, 5 दिए 15, बचेंगे 2.05 चौके 20, रिमाइंडर 0, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या किसी से भी कर लो, 5 की गुना 8 में कर लो, चलो 5 अट्ठे 40 से गुणा करता हूँ मैं, 40 से भाग करता हूँ। 17 को मैं भाग करता हूँ 40 से, 40 से भी भाग करूंगा तब भी क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगी। जैसे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 40 चौके 160, बचेंगे 10, तार लेंगे 0, 40 दूनी 80, बचेंगे 20, ताली 0, 40 पंजे 200, तो रिमाइंडर 0। तो यानी कि या तो 2 की पावर कोई भी हो, 2 4 8 16 32 64, या 5 की पावर कोई भी हो, 5 25 125, यानी कि हमारा डिवाइजर में डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 की या 5 की पावर अगर होंगी तो हमारा हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल कभी नहीं आएगा, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर किसी से भी भाग हम करते हैं तो वो रिपीटिंग डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा, है ना। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। चलिए, है ना, मैंने आपसे बात की, बताया आपको कि 2 की पावर और 5 की पावर कितनी भी हो तो हमारी डेसिमल क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं किसी से भी डिवाइड करता हूं, है ना, तो हमारी रिपीटिंग डेसिमल ही बनेगी। चाहे मैं 3 से डिवाइड कर लूँ, 3 की पावर 2 यानी कि 9 से डिवाइड कर लूँ, 7 से डिवाइड कर लूँ, 11 से, 13 से, किसी से भी, है ना। चाहे मैं 3 दूनी 6 से डिवाइड कर लूँ, है ना, जैसे मैं ये है 17 को 6 से भी डिवाइड करता हूँ तो 6 में 3 गुना 2। अगर मैं केवल 2 से करता, 2 की ही पावर होती केवल हमारी, तो मेरा क्या आता, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता। लेकिन इसमें 3 भी शामिल है, तो अगर 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई और शामिल है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर शामिल है, यानी कि 3 हो, 7 9 11 13, है ना, 17 23 21, कोई भी नंबर, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगी बल्कि रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तुम किसी से भी भाग कर लेना, 3 से भाग कर लो, 9 से भाग कर लो, मैं भाई ऐसे भाग करने लगूँ, मान लिया 4 4 7 28 से अगर मैं भाग करता हूँ किसी को भी, 1789, मैं आपको बता रहा हूँ 28 से अगर मैं भाग करूँगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ भाई 2 की पावर तो चलो 4 है, लेकिन बाकी 4 के अलावा क्या है, 7। भाई 4 से अगर मैं डिवाइड करता तो क्या आता, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता। लेकिन 7 भी तो आ रहा, अगर ये 7 ना होता, 7 की जगह 2 होता, 5 होता, 25 होता, कुछ भी होता, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा, मैंने बताया, वो रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। आप भाग करके देख लेना 28 से, तो वो रिपीटिंग डेसिमल आएगा, कहीं ना कहीं रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, कभी ना कभी रिपीटेशन स्टार्ट जरूर हो जाएगी। और जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी उसका एंड नहीं होगा और इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा। वो रिमाइंडर हर बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा फिर, और हमारा आंसर जो आएगा, क्वोशेंट भी आएगा, जो आएगा उसमें भी डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये है बच्चों डेसिमल के बारे में जो मैंने आज आपको बताया। डेसिमल कैसी होती हैं, कैसे इन्हें फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट आपके मन में है, कोई भी चीज़ कहीं भी जरा सी भी समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। और पहले अब मैं क्या कराऊंगा, आपको नंबर सिस्टम जो 9th क्लास का है उसके क्वेश्चन लूंगा पहले मैं, है ना, और साथ साथ रियल नंबर जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है उसकी भी वीडियो आज ही मैं बना दूंगा, आज या कल में, और फिर उसके भी क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दूंगा। और
फिर उसके बाद पॉलिनोमियल दोनों एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि 9th का भी 10th का भी जो बेसिक नॉलेज है, फिर उसके बाद अलग अलग डिवाइड कर देंगे उसे। तो अभी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा। जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर दूसरी किताबें लेंगे हम, कोई भी किताब हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, उसके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।